हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग। ठीक है, तो उस टॉपिक्स में से हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं एंटा एसिड के बारे में। तो एंटा एसिड क्या है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं और आप सभी को भी समझाने वाले हैं कि क्या होता है एंटा एसिड। यानी हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटा एसिड। तो एंटा एसिड होता क्या है उसके बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो Antacids are meant for the neutralizing the gastric pH in stomach by the binding or inhibiting the gastric receptors in our stomach। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एंटासिड होता है वो हमारे गैस्ट्रिक पीएच मान को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसके द्वारा बाय बाइंडिंग्स और इनहिबिट द गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स हैं उनको इनहिबिट करके, उनको निकाल करके उनका पीएच क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहिबिट द एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट इन स्टमक। क्या होता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है स्टमक में और न्यूट्रलाइज करता है द इंक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या जो एंटा एसिड होता है, अगर हमारे स्टमक में HCl की मात्रा भी ज्यादा क्या हो रही है, सिक्रीट हो रही है, तो एंटा एसिड क्या कर देता है, उसके लेवल को भी क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द हाईली एसिडिक केमिकल्स। क्या होता है, हाईली एसिडिक केमिकल्स होता है। इसका पीएच मान जो होता है 1.5 से 2.5 होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मतलब हाईली एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, और कम एसिडिक होगा तो क्या पीएच मान होगा। तो हम पीएच की बात करते हैं, तो अगर 1 से लेकर के 3 तक होता है तो वो हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है, 1 से लेकर के वो 3 तक होता है तो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और हम बात करते हैं किसकी, अगर 3 से लेकर के 6.9 तक होता है तो ये क्या होता है, वीक एसिडिक होता है। क्या होता है, वीक एसिडिक होता है। ठीक है, बातें सभी को इतनी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ हेल्प इन डाइजेशन। जो हमारा HCl होता है वो हेल्प करता है, मदद करता है डाइजेशन प्रोसेस में बाय द एक्टिविटी एंड द गैस्ट्रिक एंजाइम। जो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं उनको क्या करता है, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इट सिक्रीट बाय द पेराइटल सेल्स। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है आपका पेराइटल सेल्स से। ठीक है, और किस ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इफ कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, यदि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तब इट में कॉज द इंडाइजेशन। अगर HCl की मात्रा भी हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाती है तो क्या क्या कंडीशन हो जाती है। देखिए, इंडाइजेशन होता है, हार्ट बर्न होता है, यानी हार्ट जलने लगता है, सीने में जलन होने लगती है, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर भी हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां आपको हो जाती है जब आपके स्टमक में क्या होता है, एंटा एसिड अधिक मात्रा में रिलीज हो जाता है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक, हल्का सा, ओके, चलिए। हाँ, यहाँ पर अब आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, मोस्ट ऑफ एंटासिड एक्ट एज द H+ रिसेप्टर्स आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स
इसको PPI भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये याद रखिएगा, PPI क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन और गैस्ट्रिक कैनाल द मेंटेन H+ आयन कंसंट्रेशन। जो हमारा एंटा एसिड होता है वो क्या करता है? H2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होता है उनको मेंटेन रखता है। क्या करता है? H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं चल रहा है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड के बारे में आप देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग साइट इज द डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। एंटा एसिड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, और दूसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी PPI। क्या हो जाएगा? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, याद रखिएगा, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। तो इसमें हो जाएगा सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन। क्या क्या आएगा? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन। यदि आपके हार्ट में जलन हो रही है, आपको स्टमक अल्सर हो गया है, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं एज अ एंटा एसिड, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जो आपके HCl की मात्रा बढ़ी हुई है उसको क्या कर देगी? ये डिक्रीज कर देगी, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सेकेंड पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? इसोमेप्राजोल क्या हो जाएगा? इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसोमेप्राजोल हो जाएगा, ओमेप्राजोल हो जाएगा, पेंटाप्राजोल हो जाएगा। ये सब एक तरह से एंटी एसिड की तरह कार्य करते हैं। ये हमारी ड्रग्स हैं। क्या है? ये ड्रग्स हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये सब ड्रग्स हैं, ठीक। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट नेचर इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरी। तो कौन कौन सी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक। यहाँ पर अब हम देखेंगे, पहला है कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड। ऐसे एंटा एसिड जो कैल्शियम को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं, यानी उनके पास कैल्शियम की मात्रा होती है। तो कौन कौन से हैं? चलिए एग्जांपल्स में हम समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। दूसरा है ट्रिबेसिक कैल्शियम। क्या है? ट्रिबेसिक कैल्शियम फास्फेट। क्या है दूसरा? ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है। ये हमारे कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में। तो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड जो होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो जाएगा। बातें सभी को क्लियर हो गई? चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड है तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? MgOH। क्या हो जाएगा? MgOH। यहाँ पर आप लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका सेकंड हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा MgCO3। क्या हो जाएगा? MgCO3, ठीक है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए एकदम पूरा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो MgO क्या हो जाएगा? MgO, ओ माई गॉड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, 2MgO। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका, ठीक है। इतनी बातें सब क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगला आपका जो एग्जाम्पल है वह है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के बारे में।
तो क्या हो जाएगा MgSi सिलिकेट और क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा MgSi3, ठीक है, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट, क्या हो जाएगा ट्राई सिलिकेट, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा हमारा जो है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड। ये क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पहला हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अब फार्मूला क्या हो जाएगा Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो AlOH, ठीक है, Al2OH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम फास्फेट क्या हो जाएगा फास्फोरस किसका होता है Al2Alk, ठीक है, ये पोटेशियम हो जाएगा Al3H फास्फोरस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। बातें सभी को क्लियर हो गई। चलिए हम बात करते हैं अगले डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट, यानी डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम। तो ध्यान से देखिएगा Al2AlOH, ठीक है, ये हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हो जाएगा AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाई, ठीक है, हाँ डाई हाइड्रोक्साइड Na2 या Na3 सोडियम कार्बोनेट, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ये 2AlOH का होल ट्वाइस और NaCO3। तो ये हो जाएगा आपका डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक। बातें सभी को क्लियर हो गई। चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो जानी भी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगला अपना जो टॉपिक है उसके बारे में। चौथा हमारा है सोडियम कंटेनिंग एंटा एसिड। तो इसमें सिर्फ एक आता है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा है पांचवा एंटा एसिड कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, कल से इसको हम बारी बारी से समझेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंबाइंड एंटा एसिड कौन कौन से हैं। हमारे कंबाइंड एंटा एसिड जो पांचवा है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AlOH हाइड्रोक्साइड है तो OH2 कर दीजिए आप, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपके कौन से हैं कंबाइंड एंटा एसिड है, क्या है कंबाइंड एंटा एसिड है, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। मैंने अभी आपको इसके फार्मूले बताए थे तो आप इसको याद रखिएगा, ये दोनों हो चुके हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या होता है इसका देख लीजिए CaCO3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। बातें सभी को क्लियर हो गई, समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब आपका नोट पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट आपको समझाते हैं। कैल्शियम इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कलर मैं कर रहा हूँ, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एंटा एसिड में काज द कंजप्शन कॉन्स्टिपेशन। तो ये क्या काज कर देते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंटा एसिड में भी काज द लैक्सेटिव इफेक्ट।
ये हमें लैक्सेटिव इफेक्ट भी काज कर सकते हैं, यानी इससे हमें अगर हम अधिक मात्रा में लेंगे तो इनसे हमें लैक्सेटिव भी हो सकता है। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। तो ये था आज आपका टॉपिक एंटासिड के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।